रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे थककर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद देगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज है 3 जुलाई 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 307वां। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिस्टिक्स दिखे और इसके अलावा अन्य जो भी फैक्ट करवाए हैं वो आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इसके अलावा आप सभी हमारे जो स्पेशल करंट अफेयर के वीडियो आते हैं वो भी जरूर देखा करें, शॉर्ट वीडियो भी जरूर देखा करें। और इसके अलावा जो अन्य इन्फॉर्मेशन जानकारी होती है वो मैं भी वीडियो के माध्यम से आपको साथ में प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का तो हम करने वाले हैं करंट अफेयर पर बात, और प्लस मैं आपको इसमें स्टैटिक जो सामान्य ज्ञान होता है जो कि आजकल एग्जामों में पूछा जाता है वो भी मैं इसमें शामिल करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, इसके नोट्स भी जरूर बना लेना है और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे हम कहते हैं CBDT, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? सेंट्रल ब्यूरो टैक्स जो बोर्ड है, या बोर्ड ऑफ टैक्स, ये इसकी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये भी आपको CBDT के हाल ही में किसे अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन जो ए है वो है रवि अग्रवाल, ऑप्शन बी है वो है उपेंद्र द्विवेदी, और ऑप्शन जो सी है वो है नितिन गुप्ता, और ऑप्शन डी है वो है माधुरी बुच। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो जल्दी से आप सोच लीजिए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल को हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, क्योंकि नियुक्तियों से संबंधित अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन देखा जा रहे हैं। अगर आप CHSL का एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा आगे आने वाले एग्जामों में भी ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है। तो इस केंद्रीय जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट होता है, जो मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 के अंदर, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये किन के स्थान पर रवि अग्रवाल को मतलब ये नियुक्त किया गया है अध्यक्ष? तो ये किया गया है नितिन गुप्ता के स्थान पर, अब ये स्थान लेने वाले हैं अध्यक्ष के रूप में। और इसके अलावा आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है उपेंद्र द्विवेदी, ये कौन है? तो पंडित जनरल उपेंद्र द्विवेदी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। कहाँ पर नियुक्त हुए, किस सेना के प्रमुख के रूप में? यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैंने इसका आंसर कल ही बताया था और काफ़ी इस पर चर्चा भी की थी। और इसके अलावा आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है माधुरी बुच, इनका संबंध किस संस्था से है? तो आपने नाम सुना होगा सेबी, SEBI, सेबी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के हाल ही में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो है माधुरी बुच, ये भी आपको ध्यान रखना। अब आपको ये बताना है कि सेबी की स्थापना कब हुई और ये कार्य कब करना शुरू किया, क्योंकि ये फैक्ट भी मैंने आपको काफ़ी बार बताया या बता रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा प्लास्टिक वेस्ट से सड़क बनाने वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन बना है? तो आपको ये बताना है कि हाल ही में वो कौन सा जो स्टेशन है या सैन्य मिलिट्री स्टेशन है जो वहाँ पर जो वेस्ट होता है प्लास्टिक वेस्ट उससे सड़क बनाने वाला बना है। तो ऑप्शन ए है वह नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी, जो कि कहाँ पर है? असम के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा ऑप्शन बी है वो है जयपुर सैन्य स्टेशन जयपुर, और ये जयपुर कहाँ पर है? ये राजस्थान वाला है, ध्यान रखना। और इसके अलावा जो ऑप्शन सी दिख रहा है जोधपुर सैन्य स्टेशन जोधपुर, ये है राजस्थान। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी है वो है दिल्ली सैन्य स्टेशन दिल्ली। तो किस स्टेशन ने या मिलिट्री स्टेशन ने हाल ही में ये दूसरा मतलब सड़क वाला बनाने, जो वेस्ट से सड़क बनी है, तो ये बनी है जयपुर सैन्य स्टेशन है। ये भी आपको कीर्तिमान थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऐसा करने वाला देश का दूसरा सैन्य मिलिट्री स्टेशन है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि प्रथम कौन सा था जिसने ये कीर्तिमान पहले स्थापित किया था? तो वो था, प्रथम का नाम है नारंगी सैन्य
स्टेशन जो कि गुवाहाटी असम के अंदर है, ये तो था देश का प्रथम जिसने ये कारनामा किया है, और ये जयपुर सैन्य स्टेशन है, ये है दूसरा जिसने ये कारनामा किया है। और इसके अलावा आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है जोधपुर सैन्य स्टेशन। क्यों ये चर्चा में आने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पर होने वाला है युद्ध अभ्यास, जो अगस्त माह में अगले मंथ में शुरू होने वाला है युद्ध अभ्यास, जिसका नाम है तरंग। तो ये तरंग शक्ति है, ये अगले माह में शुरू होने वाला है जोधपुर सैन्य स्टेशन पर। बहुदेशीय सैन्य अभ्यास होगा, क्योंकि काफी देश इसमें शामिल होने वाले हैं। जब ये होगा वापस तो भी हमें बताने वाला। और इसके अलावा आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस दिन से भारतीय न्याय संहिता लागू किया गया है, क्योंकि ये भी काफी चर्चा में रहा है और इसे अब लागू किया गया है। ऑप्शन ए है 1 जुलाई, और ऑप्शन बी है वो 2 जुलाई, ऑप्शन सी है 3 जुलाई, और ऑप्शन डी है वो है 30 जून। तो किस दिन से भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है, इसके साथ 3 नए कानून भी बनाए गए हैं, क्योंकि इससे पहले जो कानून थे वो चल रहे थे अंग्रेजों के जो जमाने के जो कानून थे वो चल रहे थे। अब उन्होंने भारत ने अपने इसमें संशोधन करके अब नए नाम से लागू किया गया है, जिसका एक का नाम है भारतीय न्याय संहिता, और इसके अलावा एक का नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कब से लागू किया गया है, तो ये लागू किया गया है 1 जुलाई 2024 से। 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण देश में ये कानून व्यवस्था लागू हो चुकी है। और इसके अलावा इसका प्रथम मामला है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ग्वालियर में इसकी प्रथम रिपोर्ट दर्ज की गई इस कानून के तहत। और अगर राजस्थान में आपको पूछ ले कि इस कानून के तहत प्रथम रिपोर्ट कहाँ पर दर्ज हुई है, तो वो पाली में हुई है। ये भी आपको फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप मुझे ये बताना, इंडियन पेनल कोड, इंडियन IPC की धाराएं, इसमें भी ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 1 जुलाई, ऑप्शन बी है 2 जुलाई, ऑप्शन सी है 3 जुलाई, और ऑप्शन डी है वो है 4 जुलाई। तो कब मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मतलब 1 जुलाई को। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और जिनका नाम था विधान चंद्र रॉय, उनकी जो स्मृति में या उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको और पूछ ले क्योंकि ये प्रसिद्ध क्यों थे, इन्हीं की डॉक्टर ये, क्योंकि इन्होंने 1 रुपये लेकर ये इलाज करते थे, इस कारण ये भारत में फेमस हुए थे, और इन्हीं के आदमी ये डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और बाकी तो दिवस अभी शुरुआत हो रही है जुलाई की, तो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा। क्योंकि एक मैंने कल और बताया था 1 जुलाई को और कौन सी घटना हुई थी, तो वो हुई थी आपको पता होगा 1 जुलाई 2017 के अंदर भारत में लागू हुआ था जीएसटी। भारत के कनाडा मॉडल पर आधारित जीएसटी लागू हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा प्रथम विश्व में वो कौन सा देश है जहाँ पर जीएसटी लागू किया गया था, तो वो किया गया था फ्रांस। तो ये भी इतना आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको बताना था कि जीएसटी में कितनी स्लैबें होती है। और ये तो थे 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर बताए हैं। अब हम 2 स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत और राजस्थान तीनों का करंट अफेयर मिलता रहता है। तो आज का 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हरियालो राजस्थान अभियान को चलाया है? तो हाल ही में किस के द्वारा ये अभियान चलाया गया है जिसका नाम है हरियालो राजस्थान अभियान? तो ऑप्शन ए है वो है राजस्थान पत्रिका, ऑप्शन बी है वो है दैनिक भास्कर, और ऑप्शन जो सी है वो है नवज्योति, और ऑप्शन डी है वो है बाल कल्याणी पत्रिका। तो किसके द्वारा ये चलाया गया अभियान जिसका नाम है हरियालो राजस्थान अभियान? तो ये चला गया राजस्थान पत्रिका के द्वारा। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। राजस्थान पत्रिका जिसके द्वारा जयपुर के अंदर पत्रिका गेट का भी निर्माण किया गया था। उनके वास्तुकार कौन थे? तो अनूप भरतरिया, उसके मतलब वास्तुकार के गेट के। तो ये भी आपको ध्यान रखना। राजस्थान पत्रिका अन्य और देखें तो राजस्थान पत्रिका के अब सह संस्थापक कौन है जिन्हें हाल ही में राजस्थान पुरस्कार भी दिया गया था, और इसके राजस्थान रत्न पुरस्कार। और इसके अलावा दैनिक भास्कर आपको पता है, और ये सारी पत्रिकाएं हैं राजस्थान के अंदर वर्तमान में चल रही है वो। और आज का 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशियाई सिनेमा फंड 2024 का पुरस्कार मिला है? और ऑप्शन ए है वो है निधि सक्सेना, और ऑप्शन बी है सुनीता शर्मा, ऑप्शन डी है कमलेश शर्मा, और ऑप्शन डी है वो है जयरूप सिंह। तो किसे दिया गया हाल ही में एशियन सिनेमा फंड 2024 का
पुरस्कार, तो ये दिए गए हैं निधि सक्सेना को, ये भी आपको थोड़ा फैक्ट ध्यान रखना। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।